और हम लोग को लिए बस यही चाहिए जो TRE 4 आने वाला है उसमें शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक साल 2 बार स्टेट का पेपर हम लोग आयोजित होगा, लेकिन 25 में भी नहीं हुआ, 26 में भी नहीं हुआ। इसीलिए स्टेट के नोटिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बिहार का कम से कम 4 से 5 लाख स्टूडेंट अगर स्टेट नहीं होता तो उससे वंचित हो जाएंगे। हम लोग का बस यही डिमांड है, वी आर नॉट हेयर फॉर जॉब वैकेंसी सर, वी आर हेयर फॉर ए सिंपल स्टेट एग्जाम। गवर्नमेंट शुड शेम ऑन देम। आपको जो है पूरी तरह से एक रोड मैप करना चाहिए और पूरी तरह से जो है एक मैनेजमेंट प्रॉपर ये करना चाहिए, ताकि आपको अगर आप बड़े बड़े बातें यहाँ पे वादा करते हो कि आप जो है मतलब स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हो, इससे अच्छा रहेगा कि स्टेट नोटिफिकेशन जारी कर हम लोग को भी बैठने का मौका मिल जाए। हम लोग यही आंदोलन इसलिए हम लोग यहाँ मांग नहीं आए हैं, हम लोग समय से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। स्टेट का नोटिफिकेशन इस महीने में हर हाल में जारी किया जाए। 5.5 लाख अभ्यर्थी स्टेट अभ्यर्थी अब पटना को जाम करने का काम करेंगे। परीक्षा नियंत्रक विविध सर के द्वारा कहा गया कि आप लोग लेटर जो वहाँ हम भेजे हैं वो लेटर वहाँ पर अटका हुआ है, उसको जो है अविलंब शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ से जो है भेजवाइए। हम लोग चाहते हैं आज आर सज्जन सर मिले और इस बातों को लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द लेटर को अग्रसारित करें। अगर आज लेटर फॉरवर्ड नहीं करेगा, इससे बड़ा आंदोलन। मैं छात्र को जितने भी स्टेट के छात्र पूरा बिहार में है, मैं उनसे निवेदन करता हूं, आप अगले आंदोलन में सब आइए यहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम रमनिक राज है और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सामने है, अपनी मांगों के साथ बैठे हुए हैं। इनके मांगों को सुनेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे देश भर से लगातार जो है छात्रों युवाओं की मांगे उठ रही है। BSCB ऑफिस के बाहर छात्र क्यों हैं? आप लोग किस मांग के साथ? सर, हम लोग 2024-26 का B.Ed का स्टूडेंट है और हम लोग का डिग्री हम लोग को मिल चुका है और हम लोग को लिए बस यही चाहिए जो TRE 4 आने वाला है उसमें शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक साल 2 बार स्टेट का पेपर हम लोग आयोजित होगा, लेकिन 25 में भी नहीं हुआ, 26 में भी नहीं हुआ। इसी के लिए हम लोग हैं कि आज शाम तक स्टेट का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग TRE 4 में शामिल होने के लिए स्टेट का अनिवार्यता है। इसीलिए स्टेट के नोटिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इससे पहले आप लोगों ने कोई मांग, कोई पहल किया है? हाँ, ये मांग मार्च से ही चल रहा है हम लोग का। TRE 4 से पहले मार्च से ही चल रहा है ताकि हम लोग को मौका मिले। हम लोग ने बिहार का कम से कम 4 से 5 लाख स्टूडेंट अगर स्टेट नहीं होता तो उससे वंचित हो जाएंगे। आप लोग इससे पहले किन किन लोगों से मिले हैं, आप लोग बताएं। शिक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम लोग वो जो है एक मतलब स्टेट कंडक्ट करवाएंगे, बट उनका बातों में कोई वजन नहीं है, वो बस बोलते हैं सिर्फ। अभी तक कोई भी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। हम लोग का बस यही डिमांड है, वी आर नॉट हेयर फॉर जॉब वैकेंसी सर, वी आर हेयर फॉर ए सिंपल स्टेट एग्जाम। स्टेट एग्जाम का मतलब यही होता है कि जो TRE 4 होता है उससे पहले हम लोग भी क्वालिफाइंग पेपर है ये, बस हम लोग को बस क्वालिफाइंग, वी आर एलिजिबल। और हम लोग को अगर एलिजिबल होने के बाद भी अगर ये मतलब टेस्ट नहीं दिया जा रहा है तो बहुत ही शर्म वाली बात है यहाँ पे। सो गवर्नमेंट शुड शेम ऑन देम। आपको जो है पूरी तरह से एक रोड मैप करना चाहिए और पूरी तरह से जो है एक मैनेजमेंट प्रॉपर ये करना चाहिए, ताकि आपको अगर आप बड़े बड़े बातें यहाँ पे वादा करते हो कि आप जो है मतलब स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हो, बट हमको लगता नहीं कि आप मतलब स्टूडेंट के लिए हो। आप सिर्फ अपना ही रोटी सेकते हो और यहाँ पे सुन कुछ भी नहीं सुनते हो। हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्टेट के लिए हैं और स्टेट जो है वो होना चाहिए TRE 4 से। थैंक यू सो मच। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, सबसे बातचीत करेंगे। किन मांगों के साथ हैं और क्या लगता है? हम लोग को भी BPSC TRE 4 से पहले स्टेट चाहिए। देखिए, हम लोग है ना 2024-26 वाले हैं और हम लोग चाहते हैं कि BPSC TRE 4 में बैठे। अगर हम लोग नहीं बैठेंगे तो हम लोग वंचित रह जाएंगे इससे। यहाँ पर देखिए, स्टेट अगर हो जाता है तो हम लोग 9th 10th के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। अभी आप लोग जब यहाँ एक संख्या बल के साथ आए, शिक्षा मंत्री की तरफ से कुछ हुआ, कोई इस पर एक्शन हुआ? देखिए, हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री पे भरोसा है, परंतु अगर इतना लेट हो चुका अगर BPSC TRE 4 तो थोड़ा सा और लेट तो हम लोग जानते हैं कि दिसंबर से पहले तो होने वाली नहीं है ना, अक्टूबर नवंबर से।
इससे अच्छा रहेगा कि स्टेट नोटिफिकेशन जारी कर हम लोग को भी बैठने का मौका मिल जाए। हम लोग यही आंदोलन, इसलिए हम लोग यहाँ मांग नहीं आए हैं, हम लोग उस समय से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। आप लोग जब यहाँ मांगने आए हैं तो सिर्फ क्या आप लोग अपने संख्या के साथ इस गेट से बाहर हैं या कोई आपके प्रतिनिधि आपके बीच से कोई गए? जी, हमारे अभी 5 डेलीगेट गए हैं। अंदर से एक अधिकारी का कॉल आया कि आप 5 डेलीगेट मिलिए, तो हमारे जो नेतृत्व करता है 5 वो गए हैं, और उसके बाद जब तक वो नहीं आते तब तक हम यहाँ हम लोग आंदोलन में डटे रहेंगे। हम लोग का मुख्य मांग है सर कि हम ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग से हम पूछना चाहते हैं कि हमारे घर के परिजन जो है, माँ बाप जो है 2 लाख 2.5 लाख ला कर कैसे लगाकर बीएड कराता है। बीएड करने के उपरांत हम चाहते हैं कि स्टेट हो, समय से स्टेट निकाल जाए, लेकिन स्टेट के लिए संघर्ष करना पड़ता है। स्टेट में अगर धांधली पिछले दिनों हुआ तो 25 में हुआ, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा अभ्यर्थियों को। उसके बाद TRE 4 के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये चीज जब तक हम आंदोलन करा और बड़े स्तर से नहीं करेंगे, उग्र टाइप के नहीं करते, तब तक ये गूंगे और बाहरी शिक्षा विभाग और विद्यालय परीक्षा समिति ये सुनते नहीं। क्या लगता है भाई साहब, आपके प्रतिनिधि अंदर गए हैं, वहाँ बातचीत करने गए हैं, क्या उम्मीदें हैं? हमारे प्रतिनिधि हमारे एक ही मांग पर डटे गए हैं, मांग रहे स्टेट का। आपकी मांगे मानी जाएंगी? हाँ, हम अगर वो हमारी पॉजिटिव मांगे यही है, स्टेट का नोटिफिकेशन इस महीने में हर हाल में जारी किया जाए। अगर नहीं जारी किया तो हमारे डेलीगेट ये कहेंगे कि आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद ये पटना पूरे बिहार के 5.5 लाख अभ्यर्थी स्टेट अभ्यर्थी पटना को जाम करने का काम करेंगे और पूरे बिहार सरकार को इस पे एक्शन लेने का काम करेंगे। चलिए, स्टेट जो है वो बेसिकली एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। वो क्वालिफाइंग परीक्षा से ही जो परीक्षा पास करते हैं वही BPSC TRE 4 दे सकते हैं और वही परीक्षा देने के लिए एलिजिबल होते हैं। हमारी मौजूदगी अभी BSCB ऑफिस के बाहर है। प्रतिनिधियों का एक मंडल, इनके बीच से कुछ प्रतिनिधि इनके निकल करके गए हैं, अपना जो नेतृत्व करते हैं वो गए हैं अंदर बातचीत करने के लिए। क्या बातचीत निकल करके आता है और उनको क्या आश्वासन मिलता है और क्या मांगे उनकी सुनी जाती हैं, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें। तो अभी इस टोली के 5 सदस्य जो है वो अंदर गए थे और अभी समिति में क्या बातचीत हुई, आप लोगों को क्या कुछ कहा? हम लोगों का अभी डेलीगेशन 5 सदस्यीय टीम गया हुआ था और हम लोगों को परीक्षा नियंत्रक सर से मिलाया गया। अध्यक्ष सर तो अनुपस्थित थे, वो नहीं मिल पाए, लेकिन परीक्षा नियंत्रक विविध सर के द्वारा कहा गया कि आप लोग लेटर जो वहां हम भेजे हैं, वो लेटर वहां पर अटका हुआ है, उसको जो है अविलंब शीघ्र अतिशीघ्र वहां से जो है भेजवाइए। ये लेटर कहाँ अटका हुआ है? ये R सज्जन सर के यहाँ लटका हुआ है, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं। हम लोग उनसे मिलने का कई बार प्रयास किए, लेकिन वो इतना बेतुका और बेहुदा सवाल जवाब करते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो कभी भी छात्र से मिलना और जुलना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं आज R सज्जन सर मिले और इस बातों को, लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द लेटर को अग्रसारित करें। क्या उम्मीद है? आप लोग लगातार कभी शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, कभी समिति के बाहर आ रहे हैं, अभी आप लोगों को बोला गया R सज्जन से मिलने। जी, जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाई में पठन पाठन में रहना चाहिए, विद्यालयों वे में, आज रोड पर एक पात्रता परीक्षा करवाने के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है सड़क पर। बताइए, नौकरी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा? ये तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और हमारे जितने भी भाई लोग बैठे हुए हैं बीएड करके, आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि भाई महोदय, आप लोग हाथ पर हाथ धर के मत बैठे रहिए, आप अपने भविष्य के लिए सशक्त और जागरूक बनिए, हक और अधिकार के लिए सड़क पर आइए। दर्शकों के उस तबके को हम बताना चाहेंगे कि ये जो एग्जाम है ये बस एक स्टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। इससे जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो परीक्षा चयन करने वाले जो एग्जाम होता है उसमें बैठ सकते हैं। सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, बावजूद इसके क्वालिफाइंग टेस्ट नहीं लिया जा रहा है और आप लोग को जगह जगह घुमाया जा रहा है। क्या लगता है आज आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा? आज जो है सो हम लोग जो है सो पहले तो BSCB कार्यालय से मिले, वहाँ से बोला गया कि शिक्षा विभाग हम लोग भेजे हैं, लेकिन वहाँ से अभी क्लियरेंस नहीं दिया गया है, इसी कारण नहीं लिए BSCB के द्वारा बोला। लेकिन वहाँ जो है सो आज हम लोग को मिलना है शिक्षा मंत्री सर से, फिर आज कि वहाँ बोलना है क्या क्यों लटका हुआ है ये। शिक्षा मंत्री से तो आप लोग पहले भी मिले हैं। जी, हम लोग माध्यमिक निदेशक सर से आज मिलने का प्लान किए हुए हैं कि आज हर हाल में मिलना है और उस लेटर पर ही बात करना है और कोई आश्वासन नहीं,
कोई जो है गुमराह करने वाली बात नहीं, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य आज 5-6 महीने से गुमराह में चल रहा है, झूठा आश्वासन के अंदर चल रहा है। नहीं करेगा तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। अगर आज लेटर फॉरवर्ड नहीं करेगा इससे बड़ा आंदोलन, मैं छात्र को जितने भी स्टेट के छात्र पूरा बिहार में है, मैं उनसे निवेदन करता हूं आप अगले आंदोलन में सब आइए यहाँ पे और दिखा देते हैं कितना पावर है छात्र एकता में। एकता जिंदाबाद। जिन छात्रों का काम पढ़ना था उन्हें अपना ताकत दिखाने का जरूरत पड़ गया है। छात्रों का अमूमन काम पढ़ना ही होता है, लेकिन इस सरकार में क्या कुछ बीत रही है और किस मुद्दों के साथ हमारे पीछे की ये भीड़ खड़ी है, ये हम आपको दिखा रहे थे। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।